को अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद आलम यूनुसी, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय हिंदी। सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में पढ़ा। सभी सब्जेक्ट के सर है ना। सर वैसे मैं जब अंदर आ रहा था तो मैंने देखा था मेन गेट के ठीक बाहर बहुत ही ज्यादा पानी इकट्ठा है। अब आप लोगों के ठीक स्कूल के सामने पानी इकट्ठा है, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की? नहीं, पानी इकट्ठा है, पानी के कारण तबीयत बिगड़ सकती है किसी की, या हाथ पैर। ये कठिनाई समाज की है। टीचर पढ़ाने का काम करता है, वो पठन पाठन में ज़्यादा रुचि रखता है, और समाज के बाहर जो है अगर पानी लगा हुआ है, रोड टूटा हुआ, तो समाज का काम है। उस समाज को कैसे ठीक करेंगे, कैसे रखेंगे, विद्यालय के अंदर कोई कमी है उसके बारे में बताइए। मैं जब अंदर आ रहा था सर तो मुझे ये भी जानने को मिला था कि यहाँ 10वीं की क्लास भी चलती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ तो 10वीं का एक भी विद्यार्थी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ये भी पता चला कि उन लोगों को एक पर्ची दे दी गई और उसके बाद उनको छुट्टी दे दिएगा, ये कह करके कि आप जाइए, आप तैयारी कीजिए, अभी विद्यालय आने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? देखिए, जिस बच्चे के बारे में कह रहे हैं वो हमारे सेंटर कैंडिडेट, और ये सही बात है। सेंटर कैंडिडेट उनका फॉर्म भर चुका है, वो लोग अब नेक्स्ट महीना, एक दो महीना के बाद उनका एग्जामिनेशन होना है। इससे पूर्व के जो बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय में उनका हम खुद पढ़ाते हैं, इसमें कहीं दूर नहीं है। और जो विद्यार्थी सेंटर पर उन लोग पर आपका माना जाना रहता है, ये सच्चाई है। लेकिन सर मुझे जानने को मिलता है कि यहाँ पे उनको एक पर्ची दी जाती है और कहा जाता है कि आपको अभी फिलहाल विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ पर कोई ऐसा कोई वातावरण नहीं है, ना कोई पर्ची दिया गया। विद्यालय में बच्चे 10वीं क्लास के आते हैं, उसको पठन पाठन पढ़ाई जाती है, और कोई अगर कहा है तो ये गलत है। और ये गलत का मैसेज आपके पास अगर कोई कहा है तो लाइए, कोई विद्यार्थी अगर कहता है कि यहाँ पठन पाठन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, आज भी क्लास हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आगे बच्चे और यहाँ पठन पाठन करें, यहाँ कोई कठिनाई नहीं। मतलब 10वीं की क्लास अभी चल रही है ना, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ? चला गया, अभी टिफिन हुआ, छुट्टी हो गया, भाग जाता है, ये आपकी गलती है। वो लड़का स्टूडेंट को क्लास में रखना शिक्षक का जो है कर्तव्य है, शिक्षक और अधिकारी। चालू रखो बाबू। हेलो, यहाँ पढ़ाई होती है, 10वीं की पढ़ाई होती है। कुछ शरारती बच्चे हैं, उनको दंडित किया गया है, और इसलिए इस तरह की अफवाह लोग उड़ाते हैं। मतलब ये प्योर अफवाह है, यानी मैं क्लास में जाकर के देख सकता हूँ कि क्लास चल रही है। और मैं देख सकता हूँ। जाने के लिए क्यों मना है? देख सकते हैं। आप में से कोई जानता है कि 10वीं क्लास किधर है? सर अब जाके देखिए सामने कहना था कि यहाँ पे 10वीं की क्लास चल रही है, स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके बारे में सर कह रहे थे कि अफवाह है कि 10वीं के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और कागज नहीं बांटा गया है। तो फिर ये ताला क्यों लटका हुआ है? क्या वो लोग बैग लेके भागने वाले थे कि स्कूल लेके भागने वाले थे? इसका जवाब मुझे कौन देगा? आप में से कोई बताना चाहेगा क्या हुआ, क्यों ताला लगा हुआ है? जब 10वीं क्लास के छात्र आए तो सर ने कहा कि अभी यहाँ से क्या बोलते थे, तो यहाँ से टीसी मिल चुका है, यहाँ से तुमको और तुमको घर की तैयारी करना है स्कूल में। यहाँ पे मतलब उनको कागज का एक्स्ट्रा दे दिया गया तैयारी करने के लिए, उसके बाद यहाँ आने के लिए मना कर दिया गया। और दूसरा कोई सर जो अगर 1-2 बच्चा आ रहा तो सर बोले कि नहीं, अगर 10 बच्चा आया तो क्लास का नहीं देगा। आप भी यही बोलिए कि सभी यही कर रहा है, कोई गलत है? आप सब यही कहते हैं? अब आप ही बताइए कि क्या शिक्षक का यही काम है कि 10 बच्चा आएगा तभी पढ़ाई होगा, या एक बच्चा के लिए शिक्षक पढ़ा नहीं सकते हैं? अगर यही बिहार की शिक्षा नीति है तो बिहार कहाँ जा रहा है? कहाँ है हमारा समाज? आज अगर कुछ होता है हमारे देश में तो सबसे ज्यादा बदनाम बिहार होता है, शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम बिहार होता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षकों की कोई कर्तव्य नहीं है हमारे प्रति। ये ताला लगा हुआ है कि ये ताला लगा होना चाहिए, ये स्कूल है।
ये लंच समय है, मैं मान सकता हूँ कि बच्चा नहीं होगा, कम से कम क्लास में उनके बस्ते होते, बच्चे आसपास हो सकते थे, लेकिन यहाँ साफ ताला लगा, बच्चे कह रहे हैं कि आज छुट्टी दे दी गई है और उनको आने के लिए ही मना कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए कि आपको शिक्षकों ने क्या कहा, क्या बच्चों को कहा है? 2 बच्चे और 10 बच्चों को क्या बोला है? 2 बच्चे, अगर 10 बच्चे, अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं, यानी कि 5 से अधिक 10 बच्चे आते हैं तभी क्लास चलेगा, अन्यथा क्लास नहीं चलेगा। और अगर 1 या 2 बच्चा आता है या 5 बच्चा ही कम से कम आ जाता है तो क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं सर, हेड सर उनको बोलते हैं कि वापस जाओ। सीधा हेड सर बोल दे रहे हैं कि वापस जाओ। अब आप बताइए कि बिहार की शिक्षा नीति कहाँ जाएगी जब शिक्षक भी यह काम नहीं करेंगे तो? आप कौन सी कक्षा में है? क्लास 9। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? लगभग चलने लायक। आपकी क्लास रेगुलर चलती है? ऐसे तो 8 घंटे लिखा हुआ है, बस चलता है 4 पीरियड चलता है। अब बाकी के हवा में साफ कह रहे हैं कि उनके शिक्षा को लेकर के यहाँ के टीचर, यहाँ की सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसके अलावा कोई अब आप बताइए कि बिहार का क्या होगा? इसे 10वीं तक का स्कूल घोषित किया जा चुका है। 10वीं की यहाँ पढ़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पे कितने शिक्षक होते हैं 10वीं के लिए? मात्र 2। वो भी कौन से सब्जेक्ट के हैं? हिंदी और इंग्लिश। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। बाकी विज्ञान, गणित और समाज। क्या इसके बिना हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा? क्या हमारे समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? आखिर कहाँ है बिहार की शिक्षा नीति? कहाँ चली गई बिहार की शिक्षा? मैंने तो ये देख ही लिया सर। देख लिया, उसी से रूटीन को फेल नहीं होता है, सीधा बात। लेकिन सीधा रूटीन तो नहीं चलता है। लेकिन सब गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा की बात सवाल पूछना मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है सवाल कितना आप कितना देर हमसे पूछे? मैं ये तो नहीं कह रहा कितना देर? देखिए कितना देर? आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा होगा ना कुछ समय? ये मेरा अधिकार है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा। हमारा अपना भी तो कुछ काम है। हाँ तो ये लंच टाइम इसलिए तो मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, शिक्षक लोगों को तकलीफ ना अरे हम सब आपको जो पूछना क्या आप थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने कहा था, वही ना मैं कह रहा हूँ, आप ही लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि 10वीं के क्लास अभी भी चल रहा है, लेकिन ताला लगा हुआ है। अच्छा चलिए टिफिन में नहीं चलेगा, लेकिन आप ही के बच्चों ने कहा है कि यहाँ के सर खुद कहते हैं कि अगर 5 बच्चा से कम 10वीं में आता है तो उसको आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये दे दिया गया है, आप जाइए मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरा ऑनलाइन। कोई बच्चा नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ मतलब आप, अच्छा हाँ, आप थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मीडिया को स्कूल में आने की इजाजत नहीं है। तो आप अभी 20 मिनट से क्या कर रहे हैं? एक मिनट 20 मिनट से आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये 20 मिनट से बात कर रहे हैं ना? आप 20 मिनट से बात कर रहे हैं ना? आपने ये शब्द कहे थे कि नहीं? आपने 20 मिनट से यहाँ कैसे बात कर रहे हैं? आपका कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है? आप कर रहे हैं ना? आप क्या बताइए क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि बच्चा नहीं है, कैसे बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं, आप किससे बात की? 10वीं का तो एक भी बच्चा नहीं है। कहाँ का बच्चा है? आप बोल रहे हैं 9वीं का बच्चा है, 9th क्लास। आपको पता नहीं है? आपको फिर एक बात पता कीजिए, हमारे यहाँ 2 टीचर हैं मात्र हाई स्कूल के लिए। जी जी मालूम है? बोलिए ना। 117 बच्चा है नामांकित, उसको कैसे पढ़ाना पड़ता है हम लोग डील करते हैं। तो यही सवाल ना मेरा है, वो सवाल नहीं है, कैसे डील करते हैं? मैं आपको कंप्लेन नहीं, मैं आप लोगों की गलती नहीं निकालता, मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था की आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की कमी है और हम लोग नहीं है यहाँ पे शिक्षक की नहीं। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ते हैं, हम लोग खूब मन लगा के पढ़ाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और आप भिन्न भिन्न बातों को भिन्न भिन्न चैनल के माध्यम से क्या आपका इंटरेस्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका पर्पस क्या है, इसमें क्या कहना है? हम बच्चे को पढ़ाते हैं, आप खूब बढ़िया से पढ़ाते हैं, हम संतुष्ट हैं, विशेष इस पर कोई टिक्का नहीं। आगे ठीक है सर, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपके ऊपर प्रश्न तो है ही नहीं,
यहाँ जो भी प्रश्न होता है बिहार की शिक्षा एक मिनट बिहार की शिक्षा व्यवस्था में है। शिक्षा विभाग पर आपका टीका टिप्पणी करना है या शिक्षा व्यवस्था पर, तो महोदय हमारा स्कूल है, आप सीधे विभाग के पास जाइए, वहाँ आला अधिकारी वहाँ से आप बात कीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मेरे घर में लाइट कटेगी ना तो मैं सीधा अंबानी को फोन लगाऊंगा कि अंबानी भाई मेरे घर की लाइट कट गई है। मैं वहाँ के आम लोगों वहाँ के जो ऑफिस वाले हैं, जो वहाँ के आम कर्मचारी, उनसे मैंने बात करूंगा। सर वो एक मिनट, लाइट तो मैं अंबानी से बात करूंगा कि आइए मेरे घर में लाइट कट गई, जोड़ दीजिए। सर वो आपका समस्या है, वो आपकी सोच हो सकती है, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत रवीश बाबू से हम क्या कर सकते हैं? अब ये क्या कर सकते हैं? आपकी जैसी सोच, हमारा मूल उद्देश्य पढ़ाना और बच्चे को खून लगा के पढ़ाते। चलिए आपकी पत्रकार का बढ़िया और खूब पैसा कमा बेहतर है, विशेष क्या करना। ठीक है, रखिए। पत्रकारिता कभी पैसे के लिए नहीं होती है, पत्रकारिता समाज के लिए होती है। अगर आप यही आपकी सोच है तो मैं क्या कहूँ, जब शिक्षक ही ऐसा सोचेंगे तो समाज कहाँ जाएगा? पत्रकारिता का मतलब होता है समाज के लिए जीना। अरे हम समझते हैं भैया, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ कहना है इसके अलावा? तो अब तो हो गया ना काफी बात हो, अब हम लोग टिफिन भी तो करना है। अब आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ।